नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा रिवर को। जी हां, इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारी एएससी की मेंस की सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा था। ये रहा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए आइए हम लोग जो है कंटिन्यू में करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला है फिगर। फिगर जो है शो कर रहा है, फिगर शोज पंप पी, पंप पी, पंपिंग 60 लीटर पर सेकेंड of of water from a tank। फर्स्ट वन बोल रहा है what will be the pressure, what will be the pressure at points A and B when the pump deliver 10 kilowatt of powers to the flow. Assume losses in the assume losses in the system to be negligible। एंड द सेकंड पॉइंट बोल रहा है what will be the pressure at P, what will be pressure at P when the loss in the inlet inlet up to the the pump is negligible and and between the pump and pump and the point B a loss equal to a loss equal to 2 times the velocity head at B takes place। ओके, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो भैया आपका एक पंप है जो कि जिसका अरेंजमेंट जो है कुछ शो करने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ तो दिख रहा है पंप टाइप से। देयर इज एंट्री पॉइंट,
Okay, here it is the A in the body. It is called as pump. हमको ना फ्री सरफेस का लेवल है 3 मीटर। लगभग ये पॉइंट ए के सेंटर लाइन तक है। ओके, कुछ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर डायामीटर। चलिए, सबसे पहले हमको दिखना चालू होगा क्या, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्यू विच इज इक्वल्स टू 0.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यू इज इक्वल टू ए ए बी ए बी V times B. So the VA is equal to Q divided by pi by 4 times 0.15 square. It will comes down the ground 3.395 meter per second. Alright, ये जो अरेंजमेंट है इसका नामकरण कर देते हैं। A पॉइंट है मेंशन, B पॉइंट, C पॉइंट। ये जो है आपका दरख्त जो ऊंचा है 1.2 मीटर का। ये जो केस नली है वो 10 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ऑलराइट, तो हमारा वैल्यू वी ए हो गया। वी बी क्या हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई बाई 4d²। सो डी की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर, हियर इट विल बी 7.639 मीटर पर सेकेंड। नाउ आफ्टर दैट पावर डिलीवर बाय द पंप, जो कि हमें पता है, बच्चे बच्चे जानता है, रो जी क्यू एच होता है। तो द पावर इज इक्वल टू पी रो टाइम्स ई टाइम्स क्यू एच ऑफ पंप। इट विल बी 10 kW किलो वाट। तो हियर द एच पी का वैल्यू हो जाएगा हेड ऑफ द पंप 17.02 मीटर। नाउ बर्नौली इक्वेशन अप्लाएंगे हम बी क्यू बिटवीन द पॉइंट सी एंड ए के बीच में। पी बाई रो जी वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड वाला ही इक्वेशन। तो इनिशियली दिखेगा प्रेशर 0 0 टी से स्टार्ट किए हैं 3 हाइट। नाउ पी ए अपॉन रो जी प्लस पी ए स्क्वायर बाई 2g एंड यहाँ पे डेटम लाइन आ जाएगी। तो हमारा पी ए बाय रो जी इज इक्वल टू 3 माइनस 3.395 square upon 1962 or 2g. So here the value it will be pressure at A is equal to 23.61 kappa kilo pascal. It would becomes now the Bernoulli equation between the C and D points के बीच में अप्लाई करवा दो और डेटम लेवल आपका यही होगा। So here the PQ P C upon rho G plus VC square upon 2G plus ZC plus HP is equal to PB by rho G plus PB square by 2G plus ZB. So it would be
आपका प्रेशर एट सी 0, वेलोसिटी 0, जेट सी डेटम 3 प्लस 17.02 HP निकाले थे हम। नाउ पी बी अपॉन रो जी प्लस 7.639 पहले ही लाइन में निकाले हैं, 2 टाइम्स जी प्लस 3 प्लस 1.2. So holy cow, we have to get the value PB is equal to 125.7 kappa किलो पास्कल. Now second one condition है हमारा, लूज कर रहे हैं अपना Bernoulli equation between C and B level and A is datum when losses are considered. जब हम losses consider करेंगे तब on this particular case Bernoulli equation अप्लाई कर रहे हैं पहले C and B में, और आपका A जो है datum point है, तो here it would be BC upon rho G plus BC square by 2G plus Z times C HP PB by rho G B square by 2G ZB and head loss. So here it would be 3 plus 17.02. ये दोनों शून्य हो गए. Now which is PB upon rho G plus 7.639 square upon 2G plus 3 plus 1.2 plus loss, तो 2 into 7.639 upon 2G का स्क्वायर. तो PB वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर? PB वैल्यू हो जाएगी माय डियर 67.5 कप्पा किलो पास्कल. Right? Easy peasy. The question is to be getting completed here. Now the next part for the movie. Next question on the screen बोल रहा है आपको फिगर देगा, find the manometer reading, manometer reading in the lossless system as shown. फिगर रहेगा यहाँ पे T is equal to 32.2 feet per second square, and also the velocity in pipe 2 feet per second. सॉल्यूशन आगे जो है शाफ्ट नॉर्मली क्रिएट कर दो.
नीचे में हमारा यूट्यूब लगा हुआ है। ठीक है, यूट्यूब की हाइट है h। यहाँ से पॉइंट तक की डिस्टेंस है 2.5। सेंटर पॉइंट से अपर एंड डेक की है 8 फीट। मीटर में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं। ये जो है एंट्री 1 इंच है। ये यहाँ पे जो है एट देयर 0.1, यहाँ पे 3 इंचेस है। इंच और फिट का रिलेशनशिप पता होगा तो बड़े आसानी से हो जाएगा, नहीं तो दुविधा जाएगी। एंट्री एट 2 फीट पर सेकेंड। ओके, नोटेशंस पूरे हो गए। चलिए सॉल्व इट डाउन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा हमारा अप्लाइंग। 2 पॉइंट्स के बीच में क्या लगाते हैं? बर्नौली इक्वेशन 1 एंड 2 के बीच में। ये आपका मरकरी भरा हुआ है नीचे मैनोमेट्रिक फ्लूइड में। यूट्यूब मैनोमीटर में हाइट h तक है। तो इक्वेशन P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2 प्लस हेड लॉस। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी लगा देंगे A1 V1 इज इक्वल टू E2 टाइम्स V2। तो हमारा यहाँ से ना V2 कैलकुलेट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि अब में बारीक चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना साथियों। तो हेयर इट वुड बी पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो 3/12 का स्क्वायर, 3 जो है इंच है, इंच और 12 इंटू V1 इज इक्वल टू पाई/4 इंटू 1/12 का स्क्वायर इंटू V2। So here it would be V2 is equal to 18 फीट पर सेकेंड। यहाँ से हम वैल्यू पुट ऑन कर देंगे अपने बेसिक इक्वेशन में। तो हो जाएगा P1 अपॉन रो जी प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू यहाँ पे 23.2 जी की वैल्यू दिया हुआ है। इनिशियली रेफरेंस जो है 1 पॉइंट को ही मान रहे हैं। P2 0 है प्लस 18 का स्क्वायर अपॉन
2 into 23.32 point 30.2, ये हो गया जी की वैल्यू +8 +0। तो यहाँ से हमारा प्यारा सा P1/ρg कैलकुलेट होके आ जाएगा 12.97 फीट। अब जो है मैनोमेट्रिक कॉलम के रूप में लिखेंगे फ्री सरफेस तक हाइट। तो आपका जो है 0.1 तक जो है फ्री सरफेस तक मैनोमेट्रिक हाइट लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1/ρg टाइम्स +2.5 माइनस 13.6 हाइट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू बहुत ही सिंपली 1.14 फीट कैलकुलेट हो जाएगी। राइट। ठीक है, यही फाइनल आंसर था जो हाइट कैलकुलेट करनी थी हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फर्दर मूव अहेड करते हैं साथियों। वन मोर दिल मांगे वन मोर। तो हेयर ये रहा ब्यूटीफुल सा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है। एज शोन इन फिगर, as shown in the figure, the fluid is air. The fluid is air. Specific weight is equal to rho g, कंबाइंड रूप में दिया हुआ है 12 न्यूटन पर मीटर क्यूब, and the manometer fluid has a specific gravity is equal to 0.827, assuming no losses, assuming no losses. Determine the flow rate. Determine the flow rate in liter per second. Okay, so shall we proceed? Definitely. ये रहा हमारा डायग्राम।
dig। सेंटर एक्सिस। ठीक है। D1 is equal to 100 millimeter, so the D2 is equal to 50 mm। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर नीचे लगा हुआ है। यहाँ तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है 80 mm। Here it is the point 1 mentioning over here, velocity v ही होगी, है ना। डायग्राम completed। ओके, गिवन डाटा, सॉल्यूशन पार्ट। गिवन डाटा सदैव लिखना क्योंकि अब में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रो जी स्पेसिफिक वेट जो कि दिया हुआ है 12 न्यूटन पर एम क्यूब मीटर क्यूब। मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो है डेंसिटी 827। ठीक है। नाउ नाउ अपने को डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है ना, लीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन लगेगी दो पॉइंट्स के बीच में, वन एंड टू। तो लगा दो P1/ρg, तो W लिखा हुआ है, प्लस V1² अपॉन 2g प्लस Z1 डेटम हेड इज इक्वल टू P2/ρg W प्लस V2² बाई 2g प्लस Z2 प्लस HL। तो यहाँ पे जो है P1 माइनस P2 का रेशियो आ जाएगा W टाइम्स
V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। ओके, नाउ फ्रॉम द मैनोमेट्रिक इक्वेशन, हाइट के कॉलम में मैनोमेट्री से आपकी हाइट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। P1 प्लस रो जी इंटू पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट y प्लस 0.08 तक माइनस मैनोमेट्रिक फ्लूइड इंटू ग्रेविटी अप टू हाइटेड कॉलम 0.08 माइनस रो जी टाइम्स y अप टू द प्रेशर P2। तो जहाँ से हमको मिल जाएगा भैया जी P1 माइनस P2 कंप्लीट फॉर्म 646.7। आप लोग जो है ना एक साइन कन्वेंशन ले लेना, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है नेगेटिव ले सकते हो, नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है तो पॉजिटिव ले सकते हो। बहुत ही सिंपल साइन कन्वेंशन, आप अपने हिसाब से चूज अप कर सकते हो और कंटिन्यूटी फॉलो करना। नाउ कंटिन्यूटी इक्वेशन से आपका हो जाएगा P1 माइनस P2 तो हो गया। नाउ ऑल्सो वी हैव द इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। पाइप में जहाँ से एंट्री होगा वहाँ इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग, जितना माल अंदर जाएगा उतना ही आपका बाहर आएगा, अंदर से थोड़ी कुछ पैदा होगा। सो हियर इट इज V1 into pi by 4 into d square. So here d1 is to be 100 square pi by 4 times of 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ द V2। तो एक रेशियो आ गया हमारे पास V1 इज इक्वल टू V2 अपॉन 4। ओके, नाउ नाउ इन सब वैल्यूज़ को आप जो है पुट इट ऑन करोगे, हमारे जो इक्वेशन आई है तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटीफुल सा क्या P1 माइनस P2 इज इक्वल टू W बाई 2G इंटू V2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 16 which is W by W अपॉन 2G, और रेशियो के चक्कर में हो जाएगा ये 15 अपॉन 16 टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर। नाउ नाउ फ्रॉम द इक्वेशन आप आपस में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू है P1 माइनस P2 की, तो वही पुट ऑन कर देते हैं। तो हियर 646.7 इज इक्वल टू W अपॉन 2G, इसकी भी वैल्यू है W की, रो जी इज इक्वल टू 12 पाई मीटर क्यूब थी ना, वो पुट ऑन कर देना 15 अपॉन 16 टाइम्स ऑफ V2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली V2 आ जाएगा जो कि 33.583 ये प्राप्त होगा। आफ्टर दैट हमको डिस्चार्ज आसानी से मिल जाएगा Q इज इक्वल टू A2V2, A इज इक्वल टू पाई बाई 4 टाइम्स ऑफ 50 मतलब 0.05 का स्क्वायर इंटू 33.583। तो here it would becomes कितना प्राप्त होगा 0.0654 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बट हमको आंसर देना है लीटर पर सेकेंड में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल 65.94 लीटर पर सेकेंड जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो हमारी आ जाएगी। तो इसी को तो कैलकुलेट करना था डियर। ठीक है, इजी। आपको जो है यहीं तक सेशन रखते हैं, आपको एक काम करना है क्या,
आपको ये काम करना है, वीएम क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में आपको इसे पेनिट्रेट करना है। ठीक है, इतना ही रखते हैं आपका सेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए, यही ईश्वर से हमारी कामना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।